अच्छा ऐसा था जी, अब आजकल स्टोर तो बंद हो रहे हैं। एक बड़ा एंटरप्रेन्योर था, उसने कहा यार अब एक बिजनेस कैसे चलेगा, तो उसने एक स्टोर खोला, हस्बैंड्स फॉर सेल। उसने कहा ये, कहता मेरा मेरा बिजनेस फेल नहीं हो सकता। ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। उसने हाँ, हस्बैंड फॉर सेल। अब जनाब वो उसने पता नहीं मेसी मूसी की जो बैंक्रप्सी में चले गए थे, उनकी एक बिल्डिंग ली, 5-6 स्टोरीज थी उसकी। तो पहले स्टोर पे जनाब उसने हस्बैंड रखे हुए थे, सब तैयार, फर्स्ट क्लास। उसने कहा इन सब आदमियों पे नौकरी है। तो बहुत औरतें आई जनाब उस स्टोर में, पहले दिन से ही बड़ा रश था। तो औरतें आई, पहले स्टोर पे देखा, पहले स्टोरी पे उस पर लिखा था कि यहाँ आदमियों पे सब पे नौकरियाँ हैं। तो कईयों ने सोचा यार ये तो दिस इज गुड, यानी नौकरी ज़रूर चाहिए हस्बैंड पे, वरना तो मुश्किल होगी। दे नो आजकल कितने 30 मिलियन पीपल आउट ऑफ वर्क हैं। उन्होंने कहा चलो अगली स्टोरी पे जाते हैं। अगले फ्लोर पे गई, उस पर लिखा था कि इन लोगों पे, और वहाँ भी भरे पड़े थे हस्बैंड, कि इन हस्बैंड्स पे नौकरी भी है और ये बच्चों को भी प्यार करते हैं। मैंने कहा दैट्स गुड यार, दैट्स वेरी गुड। बच्चों की देखभाल भी करेंगे और नौकरी भी है। उन्होंने कहा लेकिन यार देखते हैं ऊपर कुछ, शायद कुछ और अच्छा हो। वो अगले स्टोर पे, अगली उस पे गई, उससे लिखा था कि इन पे नौकरी भी है, ये बहुत खूबसूरत हैं और बच्चों को भी प्यार करते हैं। उन्होंने कहा वाह, ये तो यार मज़ा आ गया। लेकिन किसी ने खरीदा अभी तक कुछ नहीं। कहूँगा यार अगले, हाँ एक ये कंडीशन थी कि जो ऊपर जाएगा वो नीचे नहीं आ सकता। फिर ये नहीं है वापस करते रहो, आगे पीछे करते रहो, ये नहीं। जो ले लिया, ऊपर बढ़ गए तो बस वो पीछे वाले गए। क्योंकि उस आदमी को पता था कि अगर हमने ये नहीं किया फिर तो ये कभी सिलसिला बंद ही नहीं होगा। एक चीज़ 20 बार वापस आती है, 20 बार स्टोर में जाती है, फिर ये नहीं। तो खैर कोई अब तक सेल नहीं हुई। औरतें अगले स्टोर पे गई, अगली स्टोरी पे, वहाँ था कि जनाब ये आदमी, इन पे नौकरी भी है जी, ये बच्चों को भी प्यार करते हैं, हैंडसम भी हैं बहुत, और बड़े रोमांटिक नेचर के हैं इनको। और औरतें कह लेंगी यार और बताओ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, यानी सभी कुछ है, यानी ये रोमांटिक भी हैं, इंक्लिनेशन इनका, और जनाब जॉब भी है, हैंडसम भी हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई ना कि यार हो सकता है अगले पे कुछ और अच्छा हो। अगले फ्लोर पे गई ना, वो खाली था बिल्कुल, और एक बोर्ड लगा हुआ था, कहता आप औरतों को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आपको कुछ भी दे दो, कुछ और चाहिए। फिर क्या होना था? है जी। अच्छा ऐसा है, एक आदमी दिल्ली में, बच्चे नहीं उसके आते थे, एक लड़का बम्बई में था, लड़की उसकी अहमदाबाद में थी। हाँ मेरे गुजराती भाई हो, मतलब वो सुना ध्यान से, तो बड़ी मुश्किल से हमेशा वी आर बिजी, बहुत काम है, ये है वो है। अच्छा तो जनाब एक बार उसने फ़ोन किया, लड़के को फ़ोन किया बॉम्बे में, कहता मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ, इट्स टू मच, आई लिव्ड विद योर मदर फॉर 45 years, दैट्स इनफ, इट्स लाइक हेल, आई कैनॉट टेक इट एनी मोर, आई एम टेकिंग ए डिवोर्स। लड़का हैरान हो गया कि यार क्या हो रहा है। कहता डैड क्या व्हाट यू टॉकिंग, कहता दैट्स इट, I don't want to talk about it. I had enough. I have put up enough, and that's it. I cannot stand her side. You call your sister in Ahmedabad and tell her that we are taking a divorce. जी लड़के ने, son was really shook up. उसने जी बहन को फ़ोन किया कि जी फादर का फ़ोन आया है, ये वो तो डिवोर्स लेना। वो भड़क गई, ये क्या बकवास है। उसने जी राइट अवे फ़ोन किया कि ये यू कैनॉट डू इट, ये क्या 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 पागल हो गए हो क्या है,
यू कैन नॉट डिवोर्स आफ्टर 45 ईयर्स। वो कहते नहीं नहीं ये तो होगा। कहते नहीं लिसन, मैं और उसका भाई राकेश हम अगली फ्लाइट से आ रहे हैं, जब तक हम ना आए आपने कुछ नहीं करना है, याद रखो, वी विल सॉर्ट इट आउट। तो जी ठीक है, बाप ने कहा ओके। कहते प्रॉमिस मी यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टिल वी कम बैक, कम। तो जी बाप ने कहा ओके। अब जब जैसे उसने फोन रखा ना, उसने अपनी वाइफ को कॉल किया, कहले राधा इस बार दिवाली पे दोनों आ रहे हैं और दोनों अपना खर्चे पे आ रहे हैं, अपा को टिकट भी नहीं भेजना। है जी? तो बाप होशियार था। कहने अपने खर्चे पे आ रहे हैं दिवाली पे। क्या बहाना बनाया। एक बार जनाब एक मॉल में एक बुढ़िया घूम रही थी, बड़ी स्मार्ट, बहुत एनर्जेटिक होगी, लगता था ऐसे होगी 50 60 70 साल की, हार्ट उसे नहीं, नहीं लेकिन वो बढ़िया लग रही थी। नहीं झुर्रियाँ वगैरह थी ना, झुर्रियाँ वगैरह, बड़ी रैकेट सी थी, लेकिन बहुत मतलब तीखी थी। आजकल 60-70 मिडिल एज कहा जाता है। अच्छा, तो एक मिडिल एज आदमी ने उसको अप्रोच किया, कहते मैडम आपसे एक बार पर्सनल क्वेश्चन कर लूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहते नहीं नहीं नहीं। कहती आप इतनी एनर्जेटिक लगती हो इस एज में, क्या सीक्रेट है? वो कहेंगे हाँ नहीं मैं आई कैन टेल यू, कोई सीक्रेट नहीं। कहती आप क्या खाती हो, कैसा आपका रहन सहन क्या है, कुछ तो होगा जो इस एज में आप इतनी चुस्त हो। कहले देखो मैं जो हूँ मैं आम लोगों की तरह ही करती हूँ, जो मेरी एज के हैं उस जैसा ही करती हूँ। मैं रात को नहीं सोती सारा नहीं, और सिर्फ जंक फूड खाती हूँ, पानी की बजाय मैं विस्की पीती हूँ, और 3 पैक सिगरेट की पीती हूँ। है जी? सरोज जी आप तो डॉक्टर हैं, सुनिए, है जी? मतलब 3 पैक सिगरेट के पीती है, पानी की बजाय शराब पीती है, रात को सोती नहीं है नहीं, सब गलत काम कर रही है। वो हैरान हो गया, कहते कमाल है, ये जो आप मुझे बता रही हैं लाइफस्टाइल, इससे तो आदमियों को हमने नुकसान होते देखा है आपका, तो आप तो कमाल है, आप यू आर सो स्मार्ट। आपकी एज क्या है? कहले 24 साल। एक बार जनाब एक दामाद ने, सन इन लॉ ने अपने फादर इन लॉ को फ़ोन किया, कहना ससुर जी आपकी बेटी ने मेरा नाक में दम कर रखा है, आपकी बेटी ने मेरा नाक में दम कर रखा है। दामाद बोला भाई मेरा भी सोचो, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। ससुर बोला कहना मेरा ख्याल करो, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। अच्छा, ये मैंने अपने पिछले बी टीम को सुनाया था 2-3 दिन पहले कि बम्बई में काम वालियों की बड़ी शॉर्टेज है। तो रिसर्च के बाद ये पता लगा कि भाई क्यों शॉर्टेज है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, फिर भी शॉर्टेज है। तो ये हुआ कि देखिए 15 साल से कम की तो लड़की को आप हायर नहीं कर सकते क्योंकि लेबर लॉज हैं। 15 से 40 साल की जो हैं महिलाएं, उनको वाइफ नहीं हायर करने देती है, और 40 से ऊपर की जो है उनको हस्बैंड नहीं हायर करना चाहते। है जी? एक पागल एक कोरे कागज को बार बार चूम रहा था, तो दूसरा पागल पूछता ये क्या है, क्या हो रहा है भैया? कहता लव लेटर है। कहता पागल ये तो खाली है। कहता हाँ आजकल बोलचाल बंद है। कहता आजकल बोलचाल बंद है। अच्छा मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ एंड में। होठों को छुआ उसने, होठों को छुआ उसने, एहसास अब तक है, आंखों में नमी
और सांसों में आग अब तक है जी दिलीप भाई, है जी। वक्त गुजर गया मगर याद अब तक है, वक्त गुजर गया मगर याद अब तक है, क्या पानी पूरी थी यार स्वाद अब तक है, क्या पानी पूरी थी यार स्वाद अब तक है। थैंक यू, हैव ए गुड इवनिंग।